अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर सोचा था कि वो भारत को झुकाकर रख देंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। क्योंकि जैसे ही रूस ने भारत को फाइटर जेट इंजन का ऑफर दिया, वैसे ही वाशिंगटन में हड़कंप मच गया और अब ट्रंप प्रशासन खुद को बचाने के लिए अरबों डॉलर के डील पर झुकता हुआ नजर आ रहा है और घबराकर भारत से वादा कर रहा है कि अब हथियार और इंजन की सप्लाई समय पर होगी। ये वही अमेरिका है जिसने भारत के तेजस प्रोजेक्ट को बार बार लेट कराया और आज वही सप्लाई की गारंटी दे रहा है। तेजस फाइटर जेट भारतीय एयरफोर्स के लिए रीढ़ की हड्डी है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बार बार अमेरिकी इंजन की देरी से अटका रहा था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के पास विमान तैयार खड़े थे, पर इंजन की डिलीवरी ना होने की वजह से उड़ानें रुक गई और इसी बीच टैरिफ लगाकर डोनाल्ड ट्रंप ने सप्लाई चेन को और भी ज्यादा उलझा दिया। लेकिन टैरिफ का फैसला सीधे तौर पर अमेरिका के ही गले का फांस बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि अगर अमेरिका भारत का भरोसेमंद नहीं रहा तो रूस भारत का साथ देने के लिए तैयार खड़ा इंतजार कर रहा है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि 19 अगस्त 2025 को भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 97 नए तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स की खरीद को मंजूरी दे दी है। इस सौदे की कीमत 7.3 अरब डॉलर यानी 60,590 करोड़ रुपए है और इससे पहले ही 2021 में 83 फाइटर जेट का ऑन ऑर्डर दिया जा चुका है, यानी अब कुल ऑन ऑर्डर 180 पर पहुंच गया है। भारत का यह कदम अमेरिका को सीधे तौर पर झटका देता है, क्योंकि ये दिखाता है कि भारत केवल एक सप्लायर पर निर्भर नहीं रहेगा। दरअसल तेजस मार्क 1 पुराने जर्जर हो चुके MiG-21 जैसे जहाजों का जगह लेगा। भारतीय एयरफोर्स का स्क्वाड्रन ताकत तेजी से घट रही थी और इस वक्त पर नए फाइटर जेट्स की बेहद जरूरत थी। आपको बता दें कि जी एरोस्पेस का A404 INT इंजन तेजस की जान है, जो 80 किलो न्यूटन की ताकत देता है और भारत की हर जलवायु में फिट होकर हवाई युद्ध, ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशन जैसे काम कर सकता है। पर जब डिलीवरी लगातार लेट हुई तो भारतीय वायुसेना और HAL दोनों के धैर्य का बांध टूट गया। फरवरी 2021 में जब 83 फाइटर जेट्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसी साल अगस्त में 99 फाइटर जेट्स के इंजन के लिए सौदा किया गया, तब सभी को उम्मीद थी कि ये प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन कोविड और सप्लाई चेन टूटने की वजह से इंजन की डिलीवरी 2 साल तक अटकी रही और मार्च 2023 में जो इंजन मिलने थे वो 2025 में आए। खुद एयरक्राफ्ट मार्शल AP सिंह ने नाराजगी जताई थी कि अक्टूबर 2024 तक एक भी इंजन नहीं मिला। यही वह मौका था जब रूस ने ऑफर दिया और अमेरिका का असली चेहरा सामने आया, क्योंकि जैसे ही रूस का नाम सामने आया तो अमेरिका को इस बात का डर सताने लगा कि अरबों डॉलर की डील हाथ से निकल सकती है। इसके बाद अमेरिका ने यू टर्न लिया और भारत को इंजन सप्लाई समय पर देने की गारंटी भी दी। पहला इंजन 25 मार्च 2025 को आया, दूसरा 14 जुलाई को और तीसरा अगस्त के अंत तक आने वाला है। और इतना ही नहीं, जी एरोस्पेस ने वादा किया है कि 2025 के अंत तक 12 इंजन और मिलेंगे और 2026 की शुरुआत से 1 या 2 इंजन हर महीने मिलेंगे। ये बदलाव किसी तकनीकी सुधार का नहीं, बल्कि ट्रंप की पॉलिसी की विफलता का नतीजा है। HAL अब तेजी से उत्पादन की रफ्तार पकड़ चुका है और साल 2025 के अंत तक 12 तेजस विमान तैयार होंगे और 2026 से सालाना 43 जेट्स देने का लक्ष्य रखा गया है। ये कदम साफ साफ दिखाता है कि भारत अब अमेरिका के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर काम कर रहा है। और अगर ट्रंप की नीतियां ऐसे ही उलझी रही तो अगली बड़ी इंजन डील जो होगी वो फ्रांस या ब्रिटेन के हाथों में चली जाएगी, जिससे अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तेजस की कहानी सिर्फ एक फाइटर जेट प्रोजेक्ट की नहीं है, यह ट्रंप की गलतियों का आईना है। अमेरिका ने भारत का टैरिफ का दांव खेला कि भारत झुक जाएगा, लेकिन भारत नहीं झुका। भारत ने पलटवार किया और रूस को विकल्प बताया, जिस वजह से अब वही अमेरिका हाथ जोड़कर समय पर डिलीवरी करने का वादा कर रहा है। ये वो रणनीतिक चाल है जिसने ट्रंप प्रशासन की कमजोरी उजागर कर दी है और उन्हें बता दिया है कि भारत अमेरिका पर केवल निर्भर नहीं है। अगर अमेरिका टैरिफ लगाकर भारत के आयात को बाधित करेगा तो भारत चीन और रूस, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ अपने आयात को बढ़ावा देगा, जिससे भारत को तो नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन अमेरिका को नुकसान होगा और अमेरिका को इस टैरिफ के परिणाम दिखने भी शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए